आप लोग कमेंट कर दो मैं क्या करूँ, कुछ सजेशन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वही करूँगी। तो भाई आज मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। 15-20 दिन से मैं जो है रोज़ अप एंड डाउन कर रही हूँ। तो एक्चुअली में ये हुआ कि मुझे ISDC मिल रहा, मुझे CMP मिल रहा, मुझे SPM मिल रहा, ये सब एफिलेटेड कॉलेज है मेन कैंपस के, लेकिन मुझे बस CMP ही चाहिए था। तो उसकी जो है कट ऑफ आई, बहुत वेट किया तो कट ऑफ आई। मैंने सोचा कि पहली OBC की कट ऑफ आई, मैंने सोचा मैं ले लूँगी, पहली कट ऑफ तो आई है, मैं तुरंत एडमिशन ले लूँगी। सब कुछ अप्लाई कर दिया, लेकिन काउंसलिंग वगैरह हो गया। एक तो अपना तुमने अलग से रूल बना रखा है CMP वालों ने, काउंसलिंग फ़ीस लेंगे 500 रुपीज़। ISDC ADC में काउंसलिंग फ़ीस नहीं लगता है, तुम डॉक्यूमेंट जमा करो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। लेकिन तुम CMP वालों ने काउंसलिंग फ़ीस मुझसे लिया, उसके बाद मुझे एडमिशन भी नहीं दिया। बिल्कुल चाहती हूँ कि मुझे कॉलेज मिले, क्योंकि पता है उसके बहुत सारे मेरे लिए बेनिफिट हैं। पहली चीज़ कि वो मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास में है। दूसरी चीज़ कि मेरे घर से डायरेक्ट रोडवेज बस जाती है। तीसरी चीज़ मैं रोज़ अप एंड डाउन नहीं करना चाहती हूँ। मेन कैंपस में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मेरी जॉब, मेरे पढ़ाई, उसके बाद रोज़ 1 घंटा का टाइम देना, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, और किराया अलग एक्स्ट्रा लगता था। तो मैंने सोचा CMP तक जाने आने में 20 रुपये लगेगा, डायरेक्ट रोडवेज बस जाती है और मुझे कुछ पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, मेरा टाइम बच जाएगा, मैं अपने CGL की प्रिपरेशन भी करती रहूँगी। लेकिन जो हुआ मेरे साथ, मेरा तो दिल टूट गया। इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। 10 दिन से मैं वेट कर रही थी जिस चीज़ के लिए, और मेरा सब कुछ, पता है आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सब कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, उसके बावजूद मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया। और रीज़न क्या है कि क्या बोलते हैं, पहली कट ऑफ में सीट फुल हो गई। ये कैसे? तो मेरा ही क्यों कैंसिल किया? तो मतलब कि मैंने आपको, अगर मुझे एडमिशन नहीं देना था तो मुझसे मेरा काउंसलिंग भी मत एक्सेप्ट करते। काउंसलिंग फ़ीस जो आपने लिया वो भी आप मुझसे ना लेते। उसके बाद मैंने सोचा कि काउंसलिंग फ़ीस गई, अगर देखो किसी की काउंसलिंग फ़ीस जाती है तो आप एडमिशन दो। अगर आपको एडमिशन नहीं देना था तो उतनी कट ऑफ ना गिराते, दे देते तुम आप 300-400 वाले नंबर वाले लोगों को। और दूसरी चीज़ कि आप जो है मुझे रीज़न क्या बता रहे हो कि सीट फुल हो गई है। भाई सीट फुल हो गई थी तो इतनी लो कट ऑफ, मतलब कट ऑफ देने की ज़रूरत क्या थी? अगर सीट फुल हो गई थी आपकी तो आप कट ऑफ ना देते ना। अब जब आपने कट ऑफ दिया तब तो हमने एडमिशन लिया है, ऐसे ही एवी चले नहीं आए हैं एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। ये सब चीज़ें मेरे साथ परसों का आया था डेट, कल मैंने ये सब फॉर्म वगैरह जमा किया, मुझे फ़ीस का ऑप्शन नहीं दिया। देन ईमेल आया, मतलब कि मुझे बताया गया कि एडमिशन कैंसिल, यू कांट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। जब इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया तो मैं आई कॉलेज, CMP गई। मैंने वहाँ पे जो है ऑफिस में पहले जाके बात किया, उन्होंने बोला मेडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाइए। फिर वहाँ जाके बात किया, फिर बोल रहे ICT ऑफिस जाइए। ICT ऑफिस, हम पूरा कॉलेज ढूंढते ढूंढते गए ICT ऑफिस, और वहाँ जाके बोल रहे हैं बेटा आपको सीट नहीं मिल सकती। और आपको बिलीव नहीं होगा, मेरी तरह वहाँ पे 30 बच्चे थे, मेरी तरह जिनकी सेम प्रॉब्लम थी। किसी का जो है मतलब कि काउंसलिंग के लिए फ़ीस जमा हो गया, एडमिशन नहीं हुआ। कुछ लोगों को तो काउंसलिंग ही नहीं हो रहा है मेरिट लिस्ट में आते हुए भी। तो ये क्या है? सारी दिक्कत केवल CMP तुम्हारे ही कॉलेज में होती है क्या? सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मुझे CMP कॉलेज मिल जाए, मेरे घर से पास में है, टाइम बच जाएगा। लेकिन अब एट द एंड मुझे अब वही ISDC लेना पड़ रहा है। अब आज ही जा रही हूँ अप्लाई करने ISDC के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी ADC ISDC दोनों ऑप्शन है, बट ADC में सब कुछ ऑफलाइन होता है, तो मैं सब ऑनलाइन करना चाहती हूँ। और दोनों ही मेरे घर से 17-17, 16-16 किलोमीटर दूर हैं। अब क्या, कॉलेज नहीं जाऊँगी, घर से पढ़ाई करूँगी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई मैं। मेरी नाराज़गी सिर्फ इस बात से है कि जो मैंने काउंसलिंग फ़ीस दिया बस, और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आपने ये किया, क्यों एडमिशन नहीं दिया, क्यों मुझे नहीं बताया। और इनफैक्ट मैंने 2 बार आपको ईमेल भी सेंड किया, आपकी वेबसाइट पे मैंने 2 बार ईमेल सेंड किया प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम को लिखा, सारे डॉक्यूमेंट भी लगाए। उसके बावजूद मुझे नो रिस्पॉन्स मिला। FCI बिल्डिंग आई हूँ अपना TC लेने के लिए।
बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा कितना दिमाग ख़राब हो गया है। मैं सुबह से मतलब पहले तो मैंने कल ईमेल भेजा, 2-3 ईमेल भेजा CMP वालों को, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ आपकी वेबसाइट से। मैं वाकई में मुझे इतनी निराशा मिली है, मतलब मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट CMP था, लेकिन आपने मतलब मेरे साथ जो किया है, मेरा एडमिशन कैंसिल किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा। पहली बात तो आपको फिर इतनी, अगर आपको बहुत टॉपर, मेन टॉपर को देना था एडमिशन, तो आप इतनी कम मेरिट ना गिराते। मैंने नहीं बोला था कि आप इतनी कम मेरिट करो, आपने स्वयं अपने इच्छा अनुसार मेरिट कम किया। आपने मेरिट कम किया, मेरिट आपने किया 100 और एडमिशन लिया है अबव 150, 160। तो जो 145, 130 वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा मेरी तरह। आज मैं गई CMP, वहाँ मेरी तरह बहुत बच्चे आए थे, बहुत बच्चे आए थे, सबका सेम रीज़न। चलिए ठीक है, आपने हमें एडमिशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारा नंबर कम था, आपने नहीं दिया एडमिशन, लेकिन हमारा काउंसलिंग फ़ीस जो गया, आपने देख लिया था काउंसलिंग फ़ीस में पता चल जाता है कि स्कोर कितना है। तो अगर स्कोर ज़्यादा वालों का था तो आप उनका ही काउंसलिंग देते, आप उन्हीं से फ़ीस ले लेते, हमारा कैंसिल कर देते काउंसलिंग, हमें उसको परमिशन अलॉट ना करते। आपने परमिशन दिया, हमने काउंसलिंग फ़ीस जमा किया, उसके बाद फ़ीस जमा हो गई है, तो अब आपने हमारा कैंसिल कर दिया एडमिशन। ये बहुत गलत हुआ। फिर दूसरी चीज़ कि मैं अब आई यहाँ पे CMP गई, 3-4 घंटे पहले मुझे नचाया गया, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाओ, मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाओ, पहले भेजा गया। फिर हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देन बोला गया कि आप ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस गए। फिर उसके बाद बोला गया ICT ऑफ़िस जाओ, वहाँ भी गए हम। तो लास्ट में एट द मोमेंट पता चला कि सीट फुल हो गई है, क्योंकि अबव 145, 150 वालों का हमने एडमिशन दे दिया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है, और जो काउंसलिंग फ़ीस गई है मेरी तरह 20-30 बच्चों की, वो बात यहाँ 2-4 बच्चों की नहीं हो रही है, बात यहाँ 15-20 बच्चों की हो रही है। मतलब वो फ़ीस फ्री में गई है, और ये रूल केवल आपका CMP का रूल है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। यहाँ मैं आई हूँ ADC, अब आई हूँ, जो कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा। मैंने आपके कॉलेज का इतना वेट किया, और उसके बाद भी दूसरी कट ऑफ में ही जो है आपने सीट फुल कर दिया। मुझे पहली, दूसरी, तीसरी कट ऑफ में ही ISDC, ADC सारे कॉलेज मिल रहे थे, मैंने नहीं लिया क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर थे, मैं रोज़ रोज़ का किराया एफर्ट नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैंने जो है नहीं लिया वो कॉलेज। मेरी सारी फ्रेंड ISDC में मतलब लेना प्रीफ़र की, क्योंकि अच्छा, उन्होंने बोला अच्छा कॉलेज है, और उनके नियर में था। सेम सबका यही रीज़न था कि नियर में है, टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा। और इतना वेट करने के बाद, 5-6 कट ऑफ वेट करने के बाद, ये एक्सपेक्टेशन, जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी और मुझे मिला ये। लास्ट ऑप्शन मेरे पास ADC था, जो कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया, बोला बेटा ईयर लॉस मत करो, जैसे तुमने ग्रेजुएशन से पहले ईयर लॉस किया मेन कैंपस के लिए, अब ईयर लॉस मत करो। तो मैं ADC आई हूँ। अगर मैं आज भी ना आती 2:30 बजे तक, तो फिर मुझे ये भी ना मिलता। सुबह पहले CMP गई, फिर मेन कैंपस गई, वहाँ से मैंने 3rd ईयर का मार्कशीट वगैरह लिया, जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे वहाँ पे थे वो सब डॉक्यूमेंट लिया। फिर उसके बाद ओला बाइक किया ताकि टाइम पे मैं ADC आ जाऊँ, और मेरे कैंपस से ये 6 से 7 किलोमीटर दूर है ADC। तो यहाँ पे आई, जल्दी से यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा, और पता है सबसे बेस्ट बात क्या है ADC की, ये पहले से पैसा लेकर आपको बाद में एडमिशन कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये मुझे दिया, और फॉर्म भी दिया इसके साथ, 200 का फॉर्म था, और फॉर्म वगैरह भर के मुझे अभी सबको कल जमा करना है, और जब मैं जमा कर दूँगी तब मुझे फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा एडमिशन कंफर्म है, उन्होंने अलॉट कर दिया है, क्योंकि मैं मेन कैंपस से ग्रेजुएशन की हूँ, इसी वजह से उन्होंने सीट अलॉट कर दिया है। उन्होंने बोला बेटा आपका फ़र्स्ट कट ऑफ में ही हो जाता, आपने इतना डिले क्यों कर दिया। अब मैं उनको क्या रीज़न बताऊँ कि सर मैं नियर लोकेशन ढूंढ रही थी। बहुत गलत हुआ, मैं सुबह से इधर उधर कर रही,
और अभी बजे हैं 3:30 बजने वाले हैं। सुबह से खाना भी नहीं खाया। इतना बुरा हाल है, मतलब पीजी करने के लिए इतना बुरा हाल। और यहाँ आके पता चल रहा है कि पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे वनडे की एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है और मुझे ऑप्शन में भी चाहिए कि बाय चांस अगर नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो। मेरे मुंह से ही पता चल रहा होगा कि मेरा मूड बहुत ख़राब है, हमेशा ही ख़राब रहता है। मेरे पास 10 प्रॉब्लम आती है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जो आज 10 प्रॉब्लम है वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती भाई। दिमाग मेरा मतलब बहुत ख़राब हो चुका है। अभी मैंने जब पता किया तो कुछ सीनियर्स दीदी ने बताया कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और ये भी मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा था कि पीजी में मैं एवरीडे क्लास करने नहीं आऊँगी, महीने में 2 या 3 डेज़ आऊँगी, बाकी मैं अपने वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो सीजीएल है। उसको तो मैं बस चाहती थी कि साइड में चलता रहे, ताकि इन फ्यूचर बाय चांस अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट मेरे पास पीजी रहे, फिर उसके बाद मैं पीएचडी कर लूँ और टीचर की जॉब अवेलेबल रहे, या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना चाहती थी। बट अभी जो ऐसी सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी बोलना, मतलब मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब है सभी चीज़ लगे, सर दर्द अलग हो रहा है क्योंकि ये बहुत दूर है। मुझे यहाँ तक आने के लिए 3 बार टैक्सी करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ कि यहाँ तक आने में मेरा 1 घंटा कम से कम जाएगा। 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में। क्लासेस कंपलसरी है, अटेंडेंस कंपलसरी है, पढ़ाई भी आपको खूब करना पड़ेगा और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फ़ीस भी लग रहा है 10,850 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का मैंने फॉर्म ले लिया है। 500 उधर काउंसलिंग का दिया, 200 इधर फॉर्म का दिया। भगवान जी नहीं चाहते क्या कि मैं पीजी करूं, या मैं प्राइवेट से पीजी कर लूं। प्राइवेट से पीजी कर सकती हूँ, आइडिया नहीं। प्राइवेट कॉलेज में वैसे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है तो वो बर्डन कम रहेगा। इंडिविजुअल जो हमको बर्डन मिलता रहता है, मिडिल क्लास फैमिली को रोज़ का किराया, रोज़ का अप एंड डाउन, रोज़ का टाइम, मिडिल क्लास फैमिली को यही सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत तेज़ मेरा दिमाग ख़राब है, फिर भी मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब ही रहता है। मुंह एकदम से ख़राब हो चुका है, एकदम फेस मेरा ख़राब हो चुका है सुबह से भाग दौड़ करते करते। इसी वजह से फ़िल्टर लगाई हूँ। मेरी शक्ल देख के कहीं आप लोग डर ना जाओ। बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप लोग कमेंट कर दो मैं क्या करूँ, कुछ सजेशन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वही करूँगी। करना अपने दिल की चाहिए, लेकिन फिर भी जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक होगा मैं वो करूँगी। सबसे ज़्यादा लाइक जिस कमेंट पे होगा। अगर आप बोलोगे कि वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, ऑप्शन मैं दे रही हूँ। ऑप्शन 1 यही है कि वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और एडमिशन मत लो, मन लगा के वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। सेकंड ऑप्शन ये है कि अपना सीजीएल वगैरह पे पूरा फोकस करो, केवल सीजीएल और कुछ नहीं, केवल सीजीएल, उसको क्वालिफाई करो सेकंड अटेम्प्ट तक। इस बार तो मुश्किल ही है। थर्ड ऑप्शन ये है कि पीजी करती रहो और साथ साथ वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। दोनों अगर कर सकती हो तो करो। ये नंबर तो ख़राब होगा ही, वो अप एंड डाउन होगा ही, लेकिन अगर कर सकती हो तो करो। तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन ये है कि एमए कर लो अपना कंप्लीट
उसके बाद एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना। अभी केवल पीजी पे फोकस करो। और पांचवी चीज़, कुछ मत करो, छोड़ दो, कुछ मत करो, सिर्फ जियो में कॉलिंग करो, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग पे फोकस करो, फेसबुक पे फोकस करो, इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा मेरे लिए। जो कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा मैं कोशिश करूँगी, अगर वो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वही करूँगी। सुबह से भूखी हूँ, जा रही अब मैं घर, जा रही घर। अब दिखा दूँ एडीसी। ये हमेशा ही मेरा दिमाग ख़राब रहता है। इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ ना कि मैं अपनी आप की शक्ल देखने के लायक भी नहीं। सोची थी सब आज क्लियर करके रहूँगी। मेरे अंदर एक तो भूत है जो चाहता है कि सब आज ही कर डालो, कल की चिंता मत करो, कल पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैं आज ही चली आई। मतलब मैं सीएमपी गई, फिर मेन कैंपस गई, फिर एफसीआई बिल्डिंग गई, फिर एडीसी आई। अब मैं घर जा रही। समय होता तो फिर से मैं जाती मेन कैंपस, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि मेरे मेन कैंपस से अलॉट होगा मुझे यहाँ। लेकिन काफ़ी अच्छे लोग मिल गए हैं। और दूसरी चीज़ कि मैंने यहाँ पे पता किया स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो मुझे स्कॉलरशिप की चिंता नहीं है, उसकी चिंता कम है। और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना। जाती हूँ, बाहर से कुछ खाऊंगी, फिर मैं अपने घर जाऊंगी और इस ब्लॉग को अपलोड करूंगी। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस आज के लिए इतना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे दिनचर्या के साथ।